हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप जैसे भी होगे काफ़ी सही होगे। तो आज हम वर्ल्ड कप की हॉरर स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडेज हॉरर स्टोरी। क्रिकेट भारत में हम सभी की रगों में दौड़ता है। इंडिया में आपको हर गली और हर मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। ऐसे देश में हर 4 साल के बाद वर्ल्ड कप खेला जाता है। पिछले कुछ सालों में यह वर्ल्ड कप इतना फेमस हुआ है कि लोग दोपहर के 2 बजे के बाद ही टीवी से जुड़कर मैचेस देखने बैठ जाते हैं। यह कहानी भी ऐसे ही क्रिकेट के जुनून से भरे एक लड़के रोहन की है। रोहन 15 साल का था, पर बचपन से ही उसका सपना एक क्रिकेटर बनने का था। वो अपने करियर की शुरुआत आईपीएल में खेलकर करना चाहता था, पर परेशानी यह थी कि रोहन फाइनेंशियली काफ़ी वीक था, तो महंगी क्रिकेट कोचिंग और किट्स लेना उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। रोहन ने अब धीरे धीरे अपने सपने को छोड़ने का फैसला कर लिया था। एक दिन रोहन शाम को ग्राउंड से क्रिकेट खेलकर लौट रहा था। अंधेरा काफी हो चुका था। रोहन ग्राउंड से एग्जिट ले ही रहा था कि उसे अंधेरे में से एक आवाज आई, हे रोहन, जरा सुनो इधर। रोहन को कुछ दिखाई नहीं दिया, पर जब वो उस आवाज की तरफ गया तो वहां उसे एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी रोहन के पिताजी की उम्र का लग रहा था। रोहन उन्हें देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने रोहन से कहा कि उसने रोहन का गेम देखा है और उसका स्वीप थोड़ा वीक है, पर वो एक बहुत ही अमेजिंग प्लेयर है। रोहन को अपनी तारीफ सुनकर काफी अच्छा लगा, पर वह अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर ये आदमी था कौन। पूछने पर उस आदमी ने अपना नाम राजवीर सिंह बताया। रोहन थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगा कि तभी उस आदमी ने उसे रोक लिया और कहने लगा कि रोहन को बस एक कोच की ज़रूरत है और वो भी आईपीएल में खेल सकता है, बल्कि वो इंडियन नेशनल टीम के लिए वर्ल्ड कप में भी खेल सकता है। यह सुनकर रोहन तेजी से पलटा। वो आदमी उसके सपने के बारे में बात कर रहा था। रोहन ने कहा कि उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं है। इतना सुनते ही उस आदमी ने रोहन से कहा कि अगर वो कुछ भी बनना चाहता है तो अगली सुबह से रोज 5 बजे उसी ग्राउंड में आ जाए। काफी सोच विचार के बाद उसने डिसाइड किया कि वो सुबह 5 बजे ग्राउंड जाकर देखेगा कि वो आदमी सच बोल रहा था या नहीं। अगली सुबह 5 बजे रोहन ग्राउंड में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। बस कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। रोहन ने खुद को दिलासा देते हुए वहां से जाने का सोचा कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रोहन पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि राजवीर सिंह वहां खड़ा हुआ था। कोच राजवीर के हाथ में एक महंगी क्रिकेट किट भी थी। उन्होंने रोहन से कहा कि कोचिंग शुरू करने से पहले उनकी सिर्फ एक शर्त है। उन्होंने बोला कि वो कोचिंग सिर्फ रोहन के लिए ही है और वो इसके बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं बता सकता। रोहन पहले ही इतना खुश था कि उसने बिना कुछ सोचे ही सीधा हाँ बोल दिया और उन्होंने उसी दिन रोहन को ट्रेनिंग देना भी स्टार्ट कर दिया। रोहन हर सुबह 5 बजे वहां जाकर उनसे कोचिंग लेने लगा। राजवीर सिंह ज़्यादा बात नहीं करते थे। वो 2 घंटे में ही उसे कोचिंग देकर वहां से चले जाते थे। रोहन ने कई बार उनके बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन राजवीर ने कभी भी कोई जवाब नहीं दिया।
वो ट्रेनिंग के समय बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे और रोहन उनकी बेहद ही रिस्पेक्ट करने लगा था। ये सिलसिला करीब 9 महीने तक चला। रोहन का खेल अब बहुत ही इम्प्रूव हो चुका था। एक ऐसे ही दिन प्रैक्टिस करते वक्त रोहन ने एक जोर से शॉट मारा और वो बॉल तेजी से कोच की तरफ ही जा रही थी और उसके बाद जो हुआ उस पर रोहन विश्वास ही नहीं कर पाया। वो बॉल राजवीर के चेहरे से आर पार होकर निकल गई। वो रोहन को गुस्से से देखने लगे। उनकी आंखें बुरी तरह से लाल हो गई थी और वह जोर जोर से उस पर चीखने लगे। उनका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। रोहन ये सब देखकर घबरा उठा। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह अपनी किट उठाकर वहां से भाग गया। रोहन ने रात भर उस घटना के बारे में सोचा। उसे ऐसा लगा कि शायद उसकी आंखों को धोखा हो गया होगा। ऐसे कहाँ कोई बॉल किसी के चेहरे से आर पार होती है। यह सोचकर रोहन सो गया और अगली सुबह रोहन फिर से 5 बजे ग्राउंड पर पहुंच गया, लेकिन उसे राजवीर सिंह वहां नहीं मिले। वो घंटों तक इंतजार करने लगा, लेकिन वो नहीं आए। रोहन को लगने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो कई दिनों तक वहां जाता रहा पर उसे उसका कोच दोबारा कभी नहीं दिखे। इसके बाद भी रोहन ने हिम्मत नहीं हारी और वो अपनी स्टेट की टीम में भी सिलेक्ट हो गया। एक दिन रोहन ने अपनी टीममेट से बात करते हुए अपने साथ हुआ राजवीर सिंह वाला किस्सा शेयर किया। रोहन ने तो बात को नॉर्मली ही बताया, पर वो सब सुनकर टीम के सभी सीनियर प्लेयर्स दंग रह गए। उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे। रोहन के बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि आज से 10 साल पहले राजवीर सिंह इसी स्टेट के कोच हुआ करते थे। उन्होंने अपने करियर में कई प्लेयर्स को इंडियन नेशनल टीम तक पहुंचाया था, पर उनका स्वभाव बहुत ही स्ट्रिक्ट था। एक दिन उन्होंने कुछ बच्चों को सीरियस ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा डांट दिया था। फिर उसी शाम उनमें से एक बच्चे ने ग्राउंड पर खेलते हुए राजवीर से डांट का बदला निकालने के लिए बैट से एक जोर का शॉट सर की तरफ मारा। सर का ध्यान पिच पर नहीं था और वो बॉल सीधा जाकर उनके सर पर लग गई और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये सब सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोच जिसने रोहन को 9 महीने तक जी जान लगाकर ट्रेन किया था, वो इंसान नहीं बल्कि राजवीर सिंह की आत्मा थी। तो कैसा होगा अगर आपको पता चले कि आपका कोच या आपकी टीचर रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये थी आज की कहानी। तो कैसी लगी ये कहानी आपको एक कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा है तो हमें मैसेज कीजिए और हाँ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप जैसे भी हो गए बहुत सही हो गए। तो आज हम बिग बॉस की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज स्टोरी। यह कहानी 2019 में हुई एक सच्ची कहानी है। बिग बॉस शो का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। काफ़ी सालों से चल रहा यह रियलिटी शो जिसे सलमान खान होस्ट करते हैं, आज इंडिया का टॉप शो बन चुका है। लोग बड़े ही सालों से इस शो को देखते हैं। करीब 100 दिनों तक बिग बॉस के घर में रहना होता है और वो इस घर से कहीं बाहर नहीं जा सकते एंड किसी बाहर वाले इंसान से भी बात नहीं कर सकते। सुनने में तो ये कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मगर तब क्या जब कंटेस्टेंट्स को वो 100 से ज़्यादा दिनों तक घर में एक भूत के साथ रहना पड़े। ये सच्चा किस्सा बिग बॉस के सेट पर काम करने वाले सुरेश ने हमारे साथ शेयर करा है। शो शुरू होने में अभी कुछ ही दिन बाकी थे।
और सुरेश को बिग बॉस के घर के सभी कैमरास को सेट करके चेक करने का काम मिला था। सुरेश के टीम में 2 लोग और थे जो कि पूरे दिन उसके साथ काम में लगे रहते थे। एक शाम सुरेश ने अपनी टीम की एक लड़के विजय को गार्डन में कैमरा को सेट करने के लिए भेजा। उस कैमरा को सुरेश ने अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया था और वो अपनी स्क्रीन पर गार्डन का व्यू चेक करने लगा। विजय सेट पर अलग अलग कैमरास को सेट करता हुआ नजर आ रहा था, मगर तभी सुरेश ने नोटिस किया कि विजय से कुछ ही दूर पीछे की तरफ किसी की धुंधली सी परछाई दिख रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत दीवार के पीछे छुपकर उसे देख रही थी। रात का समय था तो उस टाइम क्रू मेंबर में कोई भी लड़की नहीं थी और ना ही क्लीनिंग स्टाफ में कोई लड़की थी। तो आखिर वो औरत बिग बॉस के सेट के अंदर क्या कर रही थी? सुरेश ने विजय को कॉल लगाया, मगर उसका फ़ोन सुरेश की टेबल पर पड़ा था। तभी अचानक विजय डर के मारे चिल्लाया। जब सुरेश ने विजय से पूछा कि क्या हुआ, तो विजय ने उसे बताया कि उसे ऐसा लगा कि शायद कोई काला साया उसके पीछे से गुजर रहा है। सुरेश विजय की बात सुनकर घबरा गया था, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और वापस अपने काम पर लग गया। लेकिन फिर देर रात में अचानक सारे कैमराज एक साथ स्विच ऑफ हो गए। घड़ी में रात के 2:22 हो रहे थे। सबको लगा कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू होगा, लेकिन अगली रात फिर से ऐसा ही हुआ। उस टाइम सुरेश विजय के साथ सेट पर काम कर रहा था। सुरेश स्क्रीन पर कैमरा एंगल्स देख रहा था और विजय घर के अंदर वाले एक रूम में एक कैमरा सेट कर रहा था। तब फिर से सुरेश को स्क्रीन पर उस औरत की परछाई दिखी, लेकिन इस बार वो विजय के ठीक पीछे थी। अचानक फिर से सारे कैमरास ऑफ हो गए। घड़ी में रात के 2:22 हो रहे थे। घर की सारी लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगी। सुरेश ये सब देखकर हैरान हो गया, क्योंकि पूरे घर में बिल्कुल नई लाइट्स लगाई गई थी। सुरेश ने विजय को आवाज लगाई, लेकिन विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर विजय को कैमरा सेट करते हुए ऐसा लगा कि जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर अचानक विजय को सेट पर लगी खिड़की की रिफ्लेक्शन में ऐसा लगा कि उसके पीछे एक औरत खड़ी है। उस औरत ने काले कपड़े पहने हुए हैं और उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। उस औरत की आंखें एकदम सफ़ेद थी और उसके चेहरे पर कई सारे कट्स लगे थे। अचानक उस औरत ने विजय का गला पकड़ लिया और उसे दबाने लगी। सुरेश विजय के पास पहुंचा तो उसने देखा कि विजय अपना गला खुद ब खुद दबा रहा था। सुरेश जैसे ही विजय के पास गया, विजय बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तभी अचानक सुरेश को एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आई और विजय के पास के सेट की भी सारी लाइट्स ऑफ हो गई। सुरेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई और उस चीख की आवाज़ की तरफ जाने लगा। सुरेश ने बार बार आवाज़ लगाकर पूछा कि कौन है जो चीख रहा है, मगर सुरेश को कोई भी जवाब नहीं मिला। घर का मेन स्विच गार्डन में था, इसलिए सुरेश पलटकर गार्डन में जाने लगा ताकि वो स्विच को चेक करके लाइट्स फिक्स कर सके। मगर तभी उसकी फ्लैशलाइट बेडरूम के कोने में पड़ी और वहाँ उसने जो देखा उसे देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया। कोने में वही औरत बैठी थी जिसे सुरेश ने उस स्क्रीन पर देखा था।
उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और उनसे खून बह रहा था। वो बहुत डरावने तरीके से सुरेश को देखकर मुस्कुरा रही थी और किसी जानवर का कच्चा मांस खा रही थी। ये देखकर सुरेश बहुत जोर से चीखा और उल्टे पांव सीधा घर से बाहर भागा। उसने अगले दिन अपनी नौकरी ही छोड़ दी और शो के प्रोड्यूसर को वो सब बताया जो उसके साथ हुआ था। प्रोड्यूसर को पहले तो उसकी बात पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं हुआ और शो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से शुरू हो गया। मगर जब कुछ कंटेस्टेंट्स ने भी किसी अजीब डरावनी औरत को देखने की कंप्लेंट की, तब शो के मेकर्स ने भी इस बात को लेकर थोड़े चौकन्ने हो गए। सोशल मीडिया पर भी ये बात काफ़ी उठी कि बिग बॉस का घर हॉन्टेड है। बिग बॉस से बहुत सारे कंटेस्टेंट ने भी ये दावा किया है कि उन्हें भी बिग बॉस का घर हॉन्टेड लगता है। बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट राजीव ने कहा है कि उन्होंने बिग बॉस हाउस के अंदर एक छोटी लड़की के भूत को देखा है और बिग बॉस में बिताए लगभग हर दिन उन्होंने बिग बॉस हाउस में अजीब सी काली परछाइयों को भी देखा है। सीजन 13 का कंटेस्टेंट विशाल एक रात बहुत जोर से श्री राम का नाम बोलते हुए नींद से उठा। उसने सबको बताया कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बुरी एनर्जी उसके पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में ले रही है। कंटेस्टेंट पवित्रा पुनिया को भी ऐसा लगा था कि जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसकी गर्दन पर मारा हो। बिग बॉस के सेट पर काम कर रहे क्रू मेंबर्स के पास तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। इनफैक्ट कई इंस्टाग्राम पेज पर भी एंडरमोल शाइन प्रोडक्शन हाउस जिसने ये शो बनाया है, उसके एक क्रू मेंबर्स ने भी कंफर्म किया है कि उसके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई है। तो आपको क्या लगता है कि सचमुच ऐसा है और क्या बिग बॉस का घर सच में हॉन्टेड है? और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा है तो आप हमें ज़रूर से मैसेज कीजिए और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि सचमुच में बिग बॉस का घर हॉन्टेड है कि नहीं। तो आज की स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। तो कैसी लगी ये कहानी आपको एक कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।